इस वक्त कमांडो इमरान अलमारी की तरफ मुंह करके खड़ा था। इसने वही जमीन पर पड़े हुए कपड़े से अलमारी को साफ करना शुरू कर दिया। वो यह तासर देने की कोशिश कर रहा था कि वो अलमारी साफ कर रहा था। दोस्तों, अगर अभी तक हमने मेरा YouTube चैनल हमें एक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। लेकिन रूसी कप्तान को मालूम था कि वो अलमारी के अंदर किस कदर अहम और खुफिया दस्तावेज रखी हुई है। इसने वही खड़े खड़े गरजदार आवाज में पूछा, कबीरुद्दीन ये क्या कर रहे हो? लोहे की मुड़ी हुई तार अभी तक कमांडो इमरान के हाथ में थी, मगर अफसोस कि इसे इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो अलमारी को दोबारा ताला लगा सके। इसने तार वही नीचे गिरा दी और मुड़कर बड़ी हलीमी के साथ कहा, साहब अलमारी पर गर्द जमी हुई थी, इसे साफ कर रहा था। जहाज के रूसी कप्तान ने जैसे कमांडो इमरान की बात सुनी ही नहीं थी, वो लंबे लंबे कदम उठाता अलमारी के करीब किया और इसके हैंडल को पीछे किया। अलमारी खुल गई। इसे ताला ही नहीं लगा था, इसे तो खुलना ही था। इमरान के बदल में एक लहर सी दौड़ गई। वो समझ गया कि मामला उल्ट गया है। कप्तान ने इमरान को कहर भरी नजरों से देखा और पूछा, ये अलमारी तुमने खोली थी? इमरान ने बड़े बोलतपन से कहा, नहीं साहब, मैं तो सिर्फ अलमारी को कपड़े से साफ कर रहा था। जहाज का फर्स्ट ऑफिसर भी करीब आ गया। रूसी कप्तान ने जल्दी से ब्रीफ केस के नंबर मिलाकर इसे खोल कर देखा। खुफिया दस्तावेज अंदर मौजूद थी। फाइल खोल कर देखी। फाइल के अंदर मुआहदे के कागजात भी मौजूद थे। कप्तान ने जल्दी से ब्रीफ केस आने में रखकर अलमारी बंद की और जेब से छोटा सा पिस्तौल निकालकर इसका रुख इमरान की तरफ कर दिया और उसी जुबान में अपने फर्स्ट ऑफिसर को कोई हुक्म दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने इसी वक्त इमरान को दबोच कर फर्श पर बिठा दिया और ऊंची आवाज में किसी को बुलाया। दूसरे लम्हे दो मसल्लाह मलाह दौड़कर अंदर आ गए। कप्तान ने इन्हें भी कोई हुक्म दिया। मसल्लाह मलाहों में से एक ने स्टेन गन की नाली इमरान की गर्दन के साथ लगा दी। दूसरे ने इमरान को बाजू से पकड़कर उठाया और कैबिन से बाहर खींच कर ले गए। इन लोगों के जाने के बाद कप्तान ने पिस्तौल जेब में रखी और अलमारी के नीचे झुककर वो तार उठाई जिसे इमरान ने अलमारी का ताला खोला था। इसने वो तार फर्स्ट ऑफिसर को दिखाई और ब्रीफ केस को दोबारा अलमारी से निकाला और इसे मेज पर रख कर दस्तावेज को खोलकर खुफिया कागजात को गौर से उल्ट पलट कर देखने लगा। साथ साथ वो रूसी जुबान में अपने फर्स्ट ऑफिसर से बातें भी करता रहा। फर्स्ट ऑफिसर ने भी खुफिया कागजों को उल्ट पलट कर देखा। कप्तान को फुल स्केप कागज का एक कोना दिखाया जो एक तरफ से जरा सा मुड़ा हुआ था। कप्तान ने इसे एक नजर देखा और ब्रीफ केस को बंद करके ताला लगाया और इसे ऊपर वाले खाने में रखकर अलमारी बंद करके जेब से चाबी निकाली, ताले के सुराख में डालकर ताला दोबारा लगाया और फर्स्ट ऑफिसर को साथ लेकर कैबिन से बाहर आ गया। इसे डिनर पर खाया जाने वाला मुगली पुलाव भूल चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर किसी फौजी मुआहदे का राज किसी दूसरे मुल्क में पहुंच गया तो रूस की खुफिया एजेंसी KGB इसके साथ इसके खानदान को भी निस्तम नबूद कर देगी। मसल्ला रूसी मलाहों ने इमरान को एक कैबिन में बंद करके बाहर सख्त पैरा उठा दिया था। जहाज का कप्तान फर्स्ट ऑफिसर के साथ कैबिन में दाखिल हुआ। इमरान फर्श पर सर झुकाए बैठा था। कप्तान ने इमरान को उर्दू में अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, कबीरुद्दीन, ये बात साबित हो गई है कि तुम गैर मुल्की एजेंट हो। तुम भारत के एजेंट नहीं हो सकते। भारत के एजेंट को इस फौजी मुआहदे के राज चुराने की कोई जरूरत नहीं हो सकती। तुम जरूर पाकिस्तान के एजेंट हो और इस फौजी मुआहदे के राज चुरा कर अपने मुल्क पहुंचाने के इरादे से बोर्ची के बेस में जहाज पर आ गए हो। अगर तुम हमें सच सच बता दो कि बम्बई में तुम्हारा मास्टर स्पाई कौन है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने की स्कीम तैयार की थी, और अगर ये आदमी रूसी कौंसल खाने का भी कोई अफसर है तो इसका नाम बता दो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दूसरे जहाज में खुद सवार करूंगा और वापस बम्बई पहुंचा दूंगा। इमरान साहब मुकर गया। वो इतराफ कर ही नहीं सकता था। वो जानता था कि ये रूसी किसी सूरत भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे अगर कोई परेशानी थी तो सिर्फ इस बात की थी कि फौजी मुआहदे की फोटो फिल्म इसके हलक की पॉकेट में महफूज पड़ी थी। वहाँ तक रूसी के हाथ नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन अगर जहाज के कप्तान ने इसे गोली से उड़ाकर समंदर में फेंक दिया तो जिस कीमती राज को हासिल करने की खातिर वो अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा, वो राज इसकी लाश के साथ ही समंदर की गहराइयों में गुम हो जाएगा और पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेगा। इमरान रूसी कप्तान के हर सवाल के जवाब में एक ही बात दोहराता ताकि वो बेकसूर है। इसका किसी से कोई तल्लक नहीं है। वो अलमारी साफ कर रहा था। इसे नहीं मालूम कि ये तार कहां से आ गई थी और किसने अलमारी खोलने की कोशिश की थी। कप्तान ने दो हड्डे कट्टे मलाह बुला लिए जिन्होंने इमरान को पीटना शुरू कर दिया। जानबूझकर इमरान बेहोश हो गया। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को अपनी जुबान में समझाया कि इसकी
यानी कप्तान की जान इसी तरह कैसे बच सकती है कि वो इस पाकिस्तानी एजेंट को रूस ले जाकर खुफिया एजेंसी KGB के हवाले कर दे और इन्हें साफ बता दे कि इस पाकिस्तानी एजेंट ने खुफिया मुआहदे की दस्तावेज चुराने की कोशिश की, लेकिन यानी कप्तान ने इसे ऐन मौके पर पकड़ लिया। रूस की खुफिया एजेंसी के एजेंट खुद ही इससे सब कुछ मालूम कर लेगी। अगर मारने पीटने से ये शख्स यानी इमरान मर गया तो KGB को कैसे यकीन दिलाएगा कि इस शख्स ने मुआहदे की खुफिया दस्तावेज चुराने की कोशिश की थी। और मुझे यानी कप्तान को लगा था कि इस पर इसकी दस्तरस्त भी हासिल हो चुकी थी और इसने खास पॉइंट याद करने के बाद किसी खुफिया वायरलेस सिग्नल की मदद से इसे ट्रांसफर भी कर दिया है। यूँ अगर इस एजेंट के मुआहदे के मंदराजात को जरिया सिग्नल सिस्टम की मदद से कराची या किसी दूसरी जगह पहुंचा दिए हैं तो भी इसका इल्म रूस की हुकूमत को हो ही जाएगा, तो कप्तान की खाल बच जाएगी। वो कह सकता है कि मैंने तो पाकिस्तानी एजेंट को मौके पर पकड़कर KGB के हवाले कर दिया था। ये KGB की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था कि पाकिस्तानी एजेंट से ये राज उलगवाती कि इसने खुफिया दस्तावेज से जो राज चुराए थे वो पाकिस्तान कैसे मुंतकिल किए। रूसी कप्तान की अक्ल ने फर्स्ट ऑफिसर की तजवीज़ फौरन कबूल कर ली। वो अपनी रूसी हुकूमत की तोता चश्मी को भी जानता था और खुफिया एजेंसी KGB के हुकूमत खानों में जिस बर्दियत का मुजाहरा होता था इससे भी वाकिफ था। इसकी यानी कप्तान की जान इसी तरह बच सकती थी कि पाकिस्तानी एजेंट कम से कम रूस पहुंचने तक और इसे KGB के अफसरों के हवाले करने तक जिंदा रहे। कप्तान इसी वक्त दोनों हट्टे कट्टे मलाओं को वापिस भेज दिया और इमरान को फौरन जहाज के अस्पताल में पहुंचा दिया और फर्स्ट ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी कि पाकिस्तानी एजेंट की चोटों का अपनी निगरानी में इलाज कराए, उसे अस्पताल में ही कैद करके इसके खाने पीने का खास ख्याल रखे ताकि वो रूस पहुंचने तक सेहतमंद और जिंदा रहे। इमरान को इसी वक्त जहाज के छोटे से अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। एक मुसल्लह सिपाही इसके पास इसकी निगरानी करने के लिए बिठाया गया। इसके सारे कपड़े उतार कर तलाशी ली गई ताकि अगर इसके पास कोई खुफिया कैमरा वगैरह हो तो इसे बरामद कर लिया जाए, मगर इमरान ने कैमरा तो इसी वक्त समंदर की गहराइयों में पहुंचा दिया था। ये भी तलाशी ली गई थी कि इसके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे वो खुदकुशी कर ले। कप्तान ऑफिसर है। इमरान का मुंह खुलवा कर इसके दांतों को अच्छी तौर पर चेक किया गया। इसने जहर की ट्यूब तो नहीं छुपाई हुई मगर इसका हलक बिल्कुल साफ दिखाई देता था और जो खुफिया मुआहदे की फिल्म की नन्ही सी ट्यूब थी इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। मारपीट से इमरान की एक आंख सूज कर नीली हो गई थी जिस पर डॉक्टर ने दवाई लगा दी और पट्टी बांध दी। इसे खाने के लिए अच्छी खुराक दी गई। इमरान यही समझा कि प्यार मोहब्बत का ये सलूक इसके साथ इसलिए किया जा रहा है तो शायद इसी तरीके से वो जहाज के कप्तान को बता दे कि बम्बई के रूसी काउंसिल में से कौन से रूसी अफसर ने इस साजिश में इसका साथ दिया। असल में जहाज के कप्तान की साजिश का सारा इल्जाम बम्बई के रूसी काउंसिल आने पर थोपना चाहता था जिसके नेवल स्टाफ के रूसी अफसर से कप्तान की शुरू से ही नहीं लगती थी और इसे फंसाने का कप्तान के पास ये नादर मौका था। इमरान भी समझ गया कि कप्तान अब खुद इससे पूछताछ नहीं करेगा बल्कि रूस ले जाकर इसे वहाँ की इंटेलिजेंस के हवाले कर देगा ताकि वो खुद ही पूछताछ कर ले। इमरान को इस अमर का इत्मीनान हो गया और जब तक जहाज समंदर में सफर करता रहा था रूसी कप्तान इसकी जान की हिफाजत करेगा क्योंकि इमरान को जहाज से फरार होने का मौका मिलना मुमकिन था। ज्यादा से ज्यादा समंदर में छलांग लगाकर फरार हो सकता था लेकिन समंदर बहुत बड़ा और गहरा था। इसमें छलांग लगाने के बाद इसके जिंदा रहने के इम्कानात 1% से भी बड़ी मुश्किल से थे। इस तरह जहाज समंदर में सफर करता रहा। बैंकॉक के बाद वो सिंगापुर में रुका। इसके बाद इसकी मंजिल जनूब मशरकी रूस की बंदरगाह व्लादिवोस्टोक थी। रास्ते में इसे किसी जगह नहीं ठहरना था। ये सफर काफी तवील था। इसी दौरान वो कमांडो इमरान जहाज के अस्पताल में ही बंद रहा। दूसरे तीसरे दिन जहाज का कप्तान इसे आकर देख जाता। इमरान को अस्पताल बिस्तर पर भी हथकड़ी लगी हुई थी और ये हथकड़ी सिर्फ बाथरूम में ही जाते वक्त कुछ देर के लिए खुली जाती थी। इसे बाथरूम में 3-4 मिनट से ज्यादा ठहरने की इजाजत नहीं थी। मसल्ला मलाह बाथरूम के आधे खुले दरवाजे के सायर खड़े रहते थे ताकि इमरान खुदकुशी की कोशिश न कर सके। आखिर जहाज व्लादिवोस्टोक पहुंच गया। जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। इमरान पर पहरा तख्त कर दिया गया।
इसे जहाज के अस्पताल में ही रखा गया था। जहाज के कप्तान ने व्लादिवास्किट के सरकारी अकाम के तवस्सुस से मॉस्को में रूस की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी के जीबी के चीफ से टेलीफोन पर बातचीत करके इसे रिपोर्ट कर दी कि इसने जहाज पर एक खतरनाक पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार किया है जो रूस और भारत के दरमियान होने वाले फौजी मुआहदे के मंदराजात चुराने की गर्ज से एक वर्दी के बेस में जहाज में दाखिल होने में कामयाब हो गया था, मगर इसने इससे पहले कि वो राज चुराता इसे गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया है। केजीबी के चीफ यूरी करैन ने कहा कि इस पाकिस्तानी एजेंट को फौरन मॉस्को के जीबी के दफ्तर में पहुंचा दिया जाए। कप्तान ने सोचा कि पाकिस्तानी एजेंट की मुसीबत को जितनी जल्दी केजीबी के हवाले कर दिया जाए बेहतर होगा, इसके अपने सर से बला टल जाएगी। चनाचा इसने मकामी पुलिस की मदद तलब कर ली। एक मुसल्लह पुलिस स्क्वाड इसे मुहैया कर दिया गया। जहाज के कप्तान ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को साथ लिया और कमांडर इमरान को रूसी पुलिस के हवाले कर इसके साथ मॉस्को की तरह रवाना हो गया। रूसी पुलिस ने कमांडर इमरान को हथकड़ी लगा दी थी और अपनी तवील में ले लिया था। ये बड़ा लंबा सफर था, 2 दिन तक एक माल गाड़ी की तरह रेलवे ट्रेन में सफर करते रहे। इसके बाद इन्हें एक तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन मिली। ये ट्रेन भी रूस के वीरान बियाबान इलाकों में 4 रोज तक सफर करती रही। इसके बाद एक बेदे किस्म के हवाई जहाज में सवार हो गए। इस जहाज में 8 घंटे के सफर के बाद इन्हें लेनिनग्राड पहुंचाया गया, जहां से एक निस्बतन बेहतर हालत वाली ट्रेन में बैठकर ये लोग मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में बर्फबारी हो रही थी। इमरान के साथ सर्दी की वजह से दांत बजने लग गई। इतनी सर्दी इसने पहले कभी नहीं देखी थी। सर्दी इसकी हड्डियों में घुस रही थी। इस वक्त इंडिया में सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा था, मगर रूस में सर्दी अपने अरूज पर थी। दर्जा हरारत नुक्ता जमाव से कहीं डिग्री नीचे तक पहुंचा हुआ था। इससे पहले इमरान को मॉस्को की पुलिस हेडक्वार्टर में लाया गया, जहां इसे भूरे रंग का भारी कंबल दे दिया गया, जिसको अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर इमरान को भी सर्दी लगती थी। पुलिस हेडक्वार्टर में रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का नुमाइंदा ऑफिसर पहले से पहुंचा हुआ था। इसने इमरान को अपनी तहवील में लेकर रूसी जहाज के कप्तान को फारग कर दिया। वहां से जहाज का कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ वापस चला गया। एक रात कमांडर इमरान मॉस्को पुलिस हेडक्वार्टर के हवालात में रहा। इमरान सेहतमंद और सख्त जान नौजवान था और जहाज के अस्पताल में जो इसकी देखभाल होती रही थी, इसने इसकी सेहत का मजीद अच्छा कर दिया था। इसके अलावा इमरान को कमांडो ट्रेनिंग में बेहद सख्त जान और फौलाद की तरह सख्त बना दिया था। इसके बावजूद मॉस्को की और सारे रूस की सर्दी इसके जिस्म के अंदर तक घुस रही थी। दूसरे रोज केजीबी का कमांडो इमरान को मुसल्लह पुलिस की हिफाजत में लेकर मॉस्को से 50-60 मील के फासले पर केजीबी की 2 मंजिला हमारा जैनी टार्चर हाउस की तरफ रवाना हुआ। कमांडो इमरान को ट्रेनिंग के दौरान जो टार्चर बर्दाश्त करने का सबसे कीमती गुण बताया गया था, वो इससे पहले इमरान ने किसी किताब में नहीं पढ़ा था और न ट्रेनिंग की किसी फिल्म में देखा था। यह तरीका दुश्मन के शदीद टार्चर और इसकी तरफ से शदीद अजियत देते वक्त अपने ऊपर बेहोशी तारी करने का गुर था। अगरचे ये भी जिस्मानी तौर पर एक अजियत दे मर रहा था, मगर इससे ये फायदा होता था कि एक बार जब जिस्म पर नीम बेहोशी तारी कर ली जाती थी तो अजियत की शिद्दत आदि से भी कम रह जाती थी। केजीबी के टार्चर हाउस की एक कोठरी में कमांडो इमरान को बंद कर दिया गया। यहाँ केजीबी के चीफ क्राइन ने अपनी निगरानी में इमरान से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। दुनिया की शायद कोई अजियत होगी जो इमरान को ना दी गई हो। इसे बरहना करके ठंडे फर्श पर लटा कर बांध दिया गया और इसके मुंह में पाइप से जबरदस्ती इतना पानी दाखिल किया गया कि इमरान का पेट जब गुब्बारे की तरह फूल गया तो इस पर ठुड्डे मारे गए। इमरान सारी अजियतें बर्दाश्त करता गया, मगर इसने ये इतराफ ना किया कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। इमरान को यकीन था कि रूस जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है और ये मालूम करने के लिए इसने अपने जिस्म के अंदर तो कोई चीज नहीं छुपा रखी। इसके जिस्म की स्क्रीनिंग जरूर होगी। इसे डर था कि अगर इसके जिस्म की स्क्रीनिंग की गई तो इसके हालत की पॉकेट में छुपाई हुई कैमरा फिल्म की ट्यूब का राज जरूर निकल जाएगा, मगर ऐसी कोई बात ना हुई। इसके जिस्म को ढाका गया है। इसको उल्टा लटका कर इसके जिस्म के नाजुक अज़ा पर ठोकरें लगाई गई। इसको बिजली के झटके दिए गए। इसे हर किस्म की अजियत के अमल से गुजारा गया, मगर इसके हल्क के अंदर गले की पॉकेट में छुपी हुई माइक्रोफिल्म की छोटी सी ट्यूब का किसी को इल्म न हो सका। ये बात इमरान के लिए बड़ी इत्मीनान बख्श थी कि पाकिस्तान का एक कीमती राज जिसकी पाकिस्तान को शद जरूरत थी इसके पास महफूज पड़ा था। बस इसे किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंचाना बाकी रह गया था। इमरान का यह भी ख्याल था कि अगर इसे फरार होने का मौका मिल गया तो वो किसी न किसी तरह मॉस्को में पाकिस्तानी सफारतखाना पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि ये कीमती फिल्म पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दी जाए। लेकिन इसके गिर्द सिक्योरिटी इस कदर सख्त थी कि इसका केजीबी के हुकूमत आने से फरार होना नामुमकिन नजर आ रहा था।
था। इस टार्चर सेल में इमरान को 15 दिन तक रखा गया। जब KGB के टार्चर सेल का चीफ क्राइम भी कमांडो इमरान को अजियतें दे देकर थक गया तो इसके पास सवाए इसके और कोई चारा कार ना रहा कि वो इसे गोली मार दे। तो इसने इमरान को JB की स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया, क्योंकि किसी ऐसे गैर मुल्की एजेंट को जान से मार देने का इसे इख्तियार नहीं था। इस पर इकबाल जुर्म न कराया गया हो। KGB चीफ ने अपनी बला स्पेशल कोर्ट के जज के सर पर थोप दी और खुद ही इससे इकबाल जुर्म करवाए, जो फिर जो सजा देनी है दे दे। स्पेशल कोर्ट के जज ने कमांडो इमरान को अदालती पुलिस के हवाले कर दिया और वो मुजरम से इकबाल जुर्म करवाए। अदालती पुलिस का स्क्वाड जो इमरान को हथकड़ी लगा कर ले गया था 10-12 कातिल किस्म के जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल था। उन्होंने इमरान को अदालत की इमारत के एक कमरे में बंद कर इस पर वहशाना अजियत और बर्दियत की इंतहा कर दी। कमांडो इमरान को सख्त जान ट्रेनिंग ने इसकी जान बचा ली, वरना इसकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद पहले रोज ही मर जाता। 3 दिन तक इमरान पर वहशाना तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद वो लोग इसे कमरे में रखा हुआ छोड़कर चले गए। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि अभी ये लोग इसे मारना नहीं चाहते थे। वो लकड़ी के एक तख्ते पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था। 2-3 आदमी अंदर आए और उसे उठाकर एक कमरे में ले गए जहाँ दवाइयों की बू फैली हुई थी। उन्होंने इसे एक स्ट्रेचर पर लटा दिया। इसकी आंखें खोल कर देखा, ये टार्चर सेल की कोई डिस्पेंसरी थी। यहाँ इसके जख्मों की मामूली सी मरहम पट्टी की गई, एक टीका भी लगाया गया। फिर वहीं एक कोने में बेड पर लटा कर ऊपर भारी कंबल डाल दिया। इसे किसी कदर सुकून का एहसास हुआ। कुछ देर बाद किसी चीज का गर्म शोरबा पीने को दिया गया। शाम तक इमरान की हालत काफी संभल गई। इसे ख्याल था कि अब ये लोग इसे वापस टार्चर चैम्बर में ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। इसे वहीं रखा गया। डिस्पेंसरी के कमरे में एक खिड़की थी, इसके शीशे के पट बंद थे और बाहर दिन की धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी। फिर ये रोशनी गायब हो गई। कमरे में एक बत्ती रोशन कर दी गई। शाम हो गई। रात को इसे एक आदमी सहारा देकर बाथरूम तक ले गया। इमरान ने बाथरूम का जायजा लिया। वहाँ कोई रोशनदान या खिड़की वगैरह नहीं थी। 3 मिनट बाद इसे बाहर निकाल कर वापस बिस्तर पर लटा दिया गया। रात को खाने को सूखी डब्बा रोटी और कॉफी का डोंगा दिया गया। इमरान ने कॉफी में सूखी रोटी डुबोकर खाई, फिर लेट कर आंखें बंद कर ली। खुराक मिलने से जहन ने काम करना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा कि मैं कहां से कहां आ गया। पीछे स्टार सेठ का और कमांडो जिब्रान इसके बारे में यही सोच रहे होंगे कि वो रूसी जहाज पर ही होगा और अपने मिशन में कामयाब होने के बाद 1 महीने तक इसी दूसरे तजारती जहाज में बम्बई वापस आ जाएगा। इन्हें मालूम ही नहीं था कि इस पर क्या बीत रही होगी। रात को डिस्पेंसरी के कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने ना इमरान को हथकड़ी लगाई थी और ना ही कोई पहरेदार पास बैठाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ISI और गुमनाम हीरो पाइंदाबाद और पाकिस्तान मिलिट्री आर्म फोर्सेस जिंदाबाद लिखें। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहिर पहुंचती रहे। प्लीज दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक गुजारिश की थी कि हम वीडियो और ये चैनल जिससे जितनी अर्निंग होगी इसका कोई परसेंटेज गरीबों में जरूर तकसीम करेंगे। सो इस नए काम में मेरी हेल्प करें। जो लोग वैसे हेल्प नहीं कर सकते तो इसी तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी देखा करें, ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। अपना और अपने प्यारों का जरूर ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।